जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी गहरी नींद और ध्यान के उस रहस्य को उजागर करती है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। इसमें समीर और श्रद्धा जैसे साधकों की साधना यात्रा दिखाई गई है, जहां ध्यान ने उनकी नींद को गहरा और शांत बनाया और गहरी नींद ने उनके ध्यान को सहज और पूर्ण। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन शांत और सजग होता है, तब जीवन में शांति, संतुलन और आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य मनुष्य का जीवन दिन और रात के चक्र में बंधा हुआ है। दिन भर वह काम करता है, भाग दौड़ करता है, समस्याओं और चिंताओं का सामना करता है और रात को उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। यह विश्राम केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा के लिए भी होता है। नींद केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह शरीर और मन को भीतर से पुनः ऊर्जावान करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। नींद के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि जब व्यक्ति नींद से वंचित होता है तब उसकी स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाएं और यहाँ तक कि उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली, तनाव, चिंता, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अत्यधिक उपयोग ने लोगों से गहरी नींद छीन ली है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे 8 घंटे बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उन्हें ताजगी का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है कि उनका शरीर सोता है, लेकिन उनका मन लगातार सक्रिय रहता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य इसी बिंदु से जुड़ा है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक गहरी नींद संभव नहीं होगी। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि ध्यान का वास्तविक अर्थ है भीतर की शांति और स्थिरता को जागृत करना। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे विचारों के शोर से मुक्त होकर मौन की ओर बढ़ता है। मौन ही नींद और जागरण के बीच का सेतु है। जब मन शांत हो जाता है तब नींद गहरी और सुखद होती है। गहरी नींद में केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी विश्राम करती है। इस अवस्था में जो ऊर्जा व्यक्ति को मिलती है वही उसे अगले दिन स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बनाए रखती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मनुष्य के भीतर का मन लगातार विचारों की धारा में बहता रहता है। एक शोध के अनुसार औसतन एक व्यक्ति दिन में 60,000 से अधिक विचार करता है। जब वह सोने के लिए लेटता है तो उसका शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन उसका मन विचारों के बोझ से भर जाता है। यही कारण है कि लोग करवटें बदलते रहते हैं और नींद देर से आती है, लेकिन ध्यान मन को स्थिर कर देता है। जैसे जैसे ध्यान की प्रक्रिया गहरी होती है, मन की अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है। इसीलिए ध्यान को नींद का दरवाजा कहा गया है। ध्यान की प्रक्रिया मनुष्य को केवल सोने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन को गहराई से जीने के लिए भी तैयार करती है। जब व्यक्ति दिन में कुछ समय ध्यान करता है तो वह भीतर से हल्का महसूस करता है। उसके विचार संयमित हो जाते हैं और तनाव कम हो जाता है। यही शांति जब रात को उसके साथ होती है तो नींद स्वतः गहरी होने लगती है। गहरी नींद वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति केवल शरीर नहीं छोड़ता बल्कि मन भी बोझ मुक्त होकर विश्राम करता है। गहरी नींद और ध्यान में एक समानता यह भी है कि दोनों में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। नींद में व्यक्ति अनजाने में अपने अहंकार, अपने दुख और अपनी चिंताओं से दूर चला जाता है और ध्यान में वह सजग होकर इन सबसे ऊपर उठता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि गहरी नींद एक अलौकिक शक्ति है। वे इसे केवल जैविक क्रिया नहीं मानते थे बल्कि आत्मा का विश्राम मानते थे। उपनिषदों में कहा गया है कि गहरी नींद में आत्मा परमात्मा के बहुत निकट होती है। इसी कारण जब कोई व्यक्ति गहरी नींद से जागता है तो वह भीतर से प्रसन्न और हल्का अनुभव करता है। यही अनुभव ध्यान से भी मिलता है। ध्यान की गहराई में व्यक्ति स्वयं को भीतर से जोड़ लेता है
उसकी आत्मा परम चेतना के स्पर्श को अनुभव करती है और उसे वही शांति मिलती है जो गहरी नींद में मिलती है। फर्क केवल इतना है कि नींद अनजाने में आती है और ध्यान सजग अवस्था में किया जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है अनिद्रा। वे कितनी भी कोशिश करें, नींद नहीं आती। कभी कभी दवाइयों का सहारा लिया जाता है, लेकिन दवाइयाँ केवल नींद को मजबूर करती हैं, वे शांति नहीं देती। जबकि ध्यान ऐसा उपाय है जो मन को भीतर से शांत कर देता है और नींद स्वतः गहरी हो जाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब मन पर से बोझ उतर जाता है तो नींद उतनी ही सरल और गहरी होती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों में व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को छू लेता है। नींद में अहंकार और पहचान सब भुला दी जाती है, व्यक्ति केवल विश्राम करता है। ध्यान में भी जब व्यक्ति गहरे उतरता है तो वह अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से परिचित होता है। यह आत्म स्वरूप अनंत शांति और आनंद से भरा है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। ध्यान और नींद के इस गहरे संबंध को समझने के लिए हमें मस्तिष्क की तरंगों को भी जानना होगा। विज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति सतर्क अवस्था में रहता है तब मस्तिष्क बीटा तरंगों में सक्रिय होता है। जब वह थोड़ा शांत होता है और आराम करता है तो अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति थीटा तरंगों तक पहुंच जाता है, जो गहरी शांति और रचनात्मकता की अवस्था है। और जब नींद गहरी होती है तब मस्तिष्क डेल्टा तरंगों में काम करता है। इस प्रकार ध्यान और गहरी नींद दोनों एक ही दिशा में ले जाते हैं, बस मार्ग अलग होता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मस्तिष्क को डेल्टा तरंगों की ओर सहजता से ले जा सकता है और यही रहस्य है गहरी नींद पाने का। गहरी नींद और ध्यान जीवन में केवल आराम नहीं लाते, बल्कि वे व्यक्ति को रोगों से भी मुक्त करते हैं। तनाव आज लगभग हर रोग की जड़ है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद, चिंता, ये सब तनाव से जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है और गहरी नींद लेता है तब उसका तनाव स्वतः मिट जाता है। शरीर का संतुलन पुनः स्थापित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में ध्यान और योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया था। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। यदि कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले कुछ समय गहरी सांस लेकर मौन में बैठ जाए, अपने विचारों को देखने का प्रयास करे और उन्हें धीरे धीरे शांत करे, तो उसकी नींद स्वतः गहरी होने लगेगी। यह साधारण सा अभ्यास ही उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गहरी नींद केवल रात का विश्राम नहीं है, यह अगले दिन की ऊर्जा का स्रोत है। और ध्यान केवल एक साधना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझ लेते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। बाहरी दुनिया हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है और गहरी नींद का आनंद लेता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। यह रहस्य केवल मनुष्य को नींद या आराम नहीं देता, बल्कि जीवन को ही एक नई दिशा देता है। संक्षेप में कहा जाए तो गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें हमारे भीतर की मौन अवस्था से जोड़ते हैं। यह मौन ही सच्ची शक्ति है, यह मौन ही जीवन की ताजगी है और यह मौन ही आत्मा की प्रसन्नता का स्रोत है। जब व्यक्ति ध्यान और नींद दोनों को महत्व देता है तब उसका जीवन संतुलित, सुखद और ऊर्जावान बनता है। गहरी नींद और ध्यान मिलकर एक ऐसा पुल बनाते हैं जो मनुष्य को स्वयं से और परम चेतना से जोड़ देता है। यही उनके रहस्य का वास्तविक स्वरूप है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। नींद मनुष्य के लिए केवल शारीरिक थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उसके मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दिन भर की भाग दौड़, तनाव, चिंताएं, इच्छाएं और संघर्ष मनुष्य के भीतर इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि जब वह रात को बिस्तर पर लेटता है तो उसका शरीर तो शिथिल हो जाता है, लेकिन मन उसी गति से चलता रहता है। यही कारण है कि लोग नींद में भी करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठकर थकान का अनुभव करते हैं।
इसके विपरीत गहरी नींद वह अवस्था है जहां मनुष्य न केवल शरीर से बल्कि मन और विचारों से भी मुक्त हो जाता है। यह अवस्था अनायास ही जीवन को पुनः ऊर्जा से भर देती है। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया में सेतु का काम करता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं के भीतर उतरना और विचारों की अनवरत धारा से परे जाकर मौन का अनुभव करना। प्राचीन आर्षियों ने ध्यान को आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग माना है, लेकिन यदि हम इसे सामान्य दृष्टि से देखें तो ध्यान मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है। जब मन शांत होता है तो नींद स्वतः गहरी होने लगती है। ध्यान को यदि नियमित रूप से किया जाए तो यह नींद की गुणवत्ता को इतना सुधार देता है कि व्यक्ति कुछ ही घंटों की नींद में उतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है जितनी अन्यथा उसे 10 घंटे सोने पर भी नहीं मिलती। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि नींद के भी कई स्तर होते हैं। हल्की नींद में व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगें अभी भी सक्रिय रहती हैं, इसी कारण वह आसानी से जाग सकता है। लेकिन गहरी नींद में वह स्तर आता है जहां मस्तिष्क डेल्टा तरंगों पर काम करता है। इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, हार्मोन का संतुलन सुधरता है और मानसिक थकान मिट जाती है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद व्यक्ति हल्का और ताजा महसूस करता है। ध्यान का अभ्यास भी मस्तिष्क को इसी अवस्था की ओर ले जाता है। अंतर केवल इतना है कि नींद में व्यक्ति अचेत होकर इसमें प्रवेश करता है, जबकि ध्यान में वह सजग रहते हुए इन तरंगों का अनुभव करता है। विज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि ध्यान मस्तिष्क में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ाता है। ये हार्मोन नींद की गुणवत्ता को गहरा करते हैं और तनाव को दूर करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। इसके अतिरिक्त ध्यान करने से हृदय की धड़कन संतुलित होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और सांसों की लय सुचारू हो जाती है। यह सब नींद के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। जब ये परिस्थितियां स्वतः बन जाती हैं तो नींद भी सहज और गहरी होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गहरी नींद और ध्यान दोनों आत्मा की परम चेतना से जुड़ने का माध्यम है। उपनिषदों में गहरी नींद को आत्मा का विश्राम कहा गया है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर उस अनंत से जुड़ता है जो उसका वास्तविक स्वरूप है। ध्यान भी इसी दिशा में ले जाता है। जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसे भीतर की वही शांति और आनंद प्राप्त होता है जो गहरी नींद में मिलता है। यही कारण है कि योगियों ने कहा है कि ध्यान एक जागृत नींद है। आज की व्यस्त जीवन शैली में नींद की समस्या आम हो गई है। देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग, अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, नशे की आदतें और मानसिक तनाव नींद को प्रभावित करते हैं। कई लोग सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन यह केवल शरीर को दबाकर नींद का आभास कराती है। असली गहरी नींद तब आती है जब मन शांत होता है, और यह शांति ध्यान से ही संभव है। ध्यान दवाइयों की तरह कृत्रिम नहीं, बल्कि प्राकृतिक उपाय है जो भीतर से परिवर्तन करता है। ध्यान के कई प्रकार हैं, जैसे विपश्यना, मंत्र जप, श्वास पर ध्यान, मौन ध्यान, त्राटक आदि। इन सब का उद्देश्य एक ही है, मन को केंद्रित करना और विचारों की भीड़ से मुक्त करना। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले पहल उसे कठिनाई हो सकती है क्योंकि विचारों की धारा बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है विचार धीमे होते जाते हैं और मौन की झलक मिलने लगती है। यही मौन गहरी नींद की नींव है। गहरी नींद और ध्यान केवल विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जो व्यक्ति गहरी नींद लेता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका चेहरा प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहता है, उसकी स्मरण शक्ति, सृजनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ध्यान के अभ्यास से ये गुण और भी अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान केवल नींद को गहरा नहीं करता, बल्कि जागृत अवस्था को भी संतुलित करता है। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान मिलकर व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ध्यान और नींद का रहस्य एक और गहरे स्तर पर यह है कि दोनों में अहंकार का लोप होता है। नींद में व्यक्ति अपनी पहचान, समस्याएं और इच्छाएं सब भूल जाता है। ध्यान में भी जब वह गहराई में उतरता है तो अहंकार पिघलने लगता है और केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव रह जाता है।
यही कारण है कि दोनों अवस्थाएं इतनी आनंददायक और पुनर्जीवित करने वाली होती हैं। यदि हम व्यावहारिक जीवन की बात करें तो नींद और ध्यान दोनों ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं। आज कंपनियां भी ध्यान और योग को कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोग अधिक केंद्रित रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। गहरी नींद लेने वाले लोग तनाव से बेहतर ढंग से निपटते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। नींद और ध्यान का संबंध इतना गहरा है कि एक बिना दूसरे के अधूरा है। बिना ध्यान के मन अशांत रहता है और नींद गहरी नहीं हो पाती, और बिना गहरी नींद के ध्यान भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि थका हुआ मन और शरीर ध्यान में स्थिर नहीं रह पाते। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान और विश्राम दोनों का संतुलन आवश्यक है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। नींद में हम अतीत और भविष्य से कट जाते हैं, हम केवल विश्राम करते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल वर्तमान में रहते हैं। यही वर्तमान ही शांति का स्रोत है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसका जीवन तनाव मुक्त और आनंदमय हो जाता है। ध्यान और नींद का रहस्य एक और गहरे स्तर पर यह है कि दोनों में अहंकार का लोप होता है। नींद में व्यक्ति अपनी पहचान, समस्याएं और इच्छाएं सब भूल जाता है। ध्यान में भी जब वह गहराई में उतरता है तो अहंकार पिघलने लगता है और केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव रह जाता है। यही कारण है कि दोनों अवस्थाएं इतनी आनंददायक और पुनर्जीवित करने वाली होती हैं। यदि हम व्यावहारिक जीवन की बात करें तो नींद और ध्यान दोनों ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं। आज कंपनियां भी ध्यान और योग को कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोग अधिक केंद्रित रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। गहरी नींद लेने वाले लोग तनाव से बेहतर ढंग से निपटते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। नींद और ध्यान का संबंध इतना गहरा है कि एक बिना दूसरे के अधूरा है। बिना ध्यान के मन अशांत रहता है और नींद गहरी नहीं हो पाती, और बिना गहरी नींद के ध्यान भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि थका हुआ मन और शरीर ध्यान में स्थिर नहीं रह पाते। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान और विश्राम दोनों का संतुलन आवश्यक है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। नींद में हम अतीत और भविष्य से कट जाते हैं, हम केवल विश्राम करते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल वर्तमान में रहते हैं। यही वर्तमान ही शांति का स्रोत है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसका जीवन तनाव मुक्त और आनंदमय हो जाता है। यदि हम बच्चों को देखें तो वे सहज ही गहरी नींद लेते हैं। उनका मन शुद्ध होता है, चिंताओं और योजनाओं से मुक्त होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, विचार और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और नींद प्रभावित होने लगती है। ध्यान हमें पुनः उसी निष्कलुष अवस्था की ओर ले जाता है जहां मन शांति में होता है। यही गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य है। समय के साथ यदि हम इन दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा भी सरल होगी। गहरी नींद हमें हर दिन नया जीवन देती है और ध्यान हमें उस जीवन की गहराई का अनुभव कराता है। इस प्रकार दोनों मिलकर हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। सार यह है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही छिपा है। हमें केवल यह सीखना है कि कैसे अपने मन को शांत करें, कैसे वर्तमान में जिएं और कैसे भीतर के मौन से जुड़ें। जब यह हो जाता है तो नींद स्वतः गहरी हो जाती है और ध्यान स्वतः सहज हो जाता है। यही वह रहस्य है जो जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बना देता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य एक ऐसा अद्भुत विषय है जो जितना गहरा है उतना ही जीवन के लिए आवश्यक भी है। जब तक मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझता तब तक वह नींद और विश्राम को केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित मानता है, जबकि यह सत्य है कि नींद और ध्यान दोनों का गहरा संबंध आत्मा की यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। गहरी नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भी पुनः ऊर्जा प्रदान करती है। नींद का महत्व केवल इतना नहीं कि थका हुआ शरीर आराम पाए,
बल्कि यह भी है कि मनुष्य का मन अपने बोझ और चिंताओं से मुक्त हो सके। यही कारण है कि गहरी नींद में मनुष्य स्वयं को हल्का और प्रसन्न अनुभव करता है। जब वह नींद से जागता है तो उसमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई स्फूर्ति होती है। लेकिन जब नींद गहरी नहीं होती, जब मनुष्य केवल बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहता है, तब सुबह उठने पर वह और अधिक थका हुआ महसूस करता है। गहरी नींद और ध्यान दोनों के महत्व को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आज की आधुनिक जीवन शैली ने किस प्रकार नींद को प्रभावित किया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया और काम का दबाव व्यक्ति को इतनी गहराई तक प्रभावित कर रहा है कि उसका मस्तिष्क रात को भी शांत नहीं हो पाता। दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब वह सोने के लिए लेटता है तो विचारों की भीड़ उसे घेर लेती है। यही कारण है कि नींद गहरी नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप शरीर कमजोर होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और व्यक्ति अवसाद का शिकार होने लगता है। ध्यान इस समस्या का समाधान है क्योंकि यह विचारों की गति को धीमा करता है और मन को शांति देता है। ध्यान की विधियां बहुत सरल हैं। कोई व्यक्ति सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट मौन में बैठ जाए, गहरी सांस ले और छोड़ते समय अपने भीतर के बोझ को बाहर निकलता हुआ महसूस करे तो उसका मन हल्का होने लगेगा। यदि वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाए तो धीरे धीरे उसकी विचारों की धारा थमने लगेगी। यही अभ्यास धीरे धीरे नींद को गहरा कर देगा। नींद को दवाइयों से गहरा नहीं किया जा सकता क्योंकि दवाइयां केवल शरीर को अचेत करती हैं, लेकिन ध्यान मन को सजग बनाते हुए शांति प्रदान करता है। यही गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य है। प्राचीन भारत में आर्षि मुनि नींद को साधना का हिस्सा मानते थे। वे कहते थे कि गहरी नींद ईश्वर का वरदान है क्योंकि इसमें आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वे ध्यान को नींद का सजग रूप मानते थे। योग में शवासन की स्थिति इसी विचार को प्रकट करती है। शवासन में शरीर पूर्णतः ढीला छोड़ दिया जाता है और मन को शांत किया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति नींद जैसी शांति का अनुभव करता है, लेकिन वह सजग भी रहता है। यही ध्यान और नींद का संगम है। गहरी नींद और ध्यान का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी है। यदि कोई छात्र गहरी नींद नहीं लेता, तो उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। यदि कोई कामकाजी व्यक्ति नींद से वंचित रहता है, तो उसका प्रदर्शन घट जाता है। यदि कोई गृहिणी नींद पूरी नहीं करती, तो उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। यही स्थिति जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। इसके विपरीत जो लोग ध्यान करते हैं और गहरी नींद लेते हैं, वे अधिक प्रसन्न, स्वस्थ और सफल रहते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ध्यान और गहरी नींद मानसिक बीमारियों को भी दूर करने में सहायक है। अवसाद, चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए ध्यान किसी वरदान से कम नहीं है। कई अनुसंधानों में पाया गया है कि ध्यान करने वाले लोगों की नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और उनका जीवन भी अधिक संतुलित रहता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। नींद में हम अपने नाम, पहचान और भूमिकाओं को भूल जाते हैं। हम न पिता रहते हैं, न पुत्र, न पति, न पत्नी, न मित्र, न शत्रु। हम केवल शुद्ध अस्तित्व बन जाते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब हम गहरे उतरते हैं तो हमारी सभी पहचानें पीछे छूट जाती हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। यही शुद्ध स्वरूप ही आनंद और शांति का स्रोत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गहरी नींद और ध्यान दोनों मृत्यु की झलक भी देते हैं। नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहा गया है क्योंकि नींद में भी व्यक्ति अपनी पहचान और अहंकार खो देता है। ध्यान भी मृत्यु का पूर्वाभ्यास है क्योंकि ध्यान में हम अपने विचारों और अहंकार को त्यागते हैं। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और गहरी नींद दोनों ही जीवन को निडर और आनंदमय बनाते हैं। यदि हम इन दोनों को जीवन में नियमित रूप से अपनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। गहरी नींद हमें हर दिन नया जीवन देती है और ध्यान हमें उस जीवन को सजगता से जीने की क्षमता देता है। जब नींद और ध्यान दोनों संतुलन में हो तो जीवन पूर्ण हो जाता है। अंततः गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें भीतर की शांति से जोड़ते हैं।
शांति ही सच्चा सुख है, शांति ही सच्चा स्वास्थ्य है और शांति ही आत्मा की वास्तविक पहचान है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमें उस शांति की झलक मिलती है और जब हम ध्यान करते हैं तो हम सजगता के साथ उस शांति में प्रवेश करते हैं। यही दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ध्यान और नींद का रहस्य एक और गहरे स्तर पर यह है कि दोनों में अहंकार का लोप होता है। नींद में व्यक्ति अपनी पहचान, समस्याएं और इच्छाएं सब भूल जाता है। ध्यान में भी जब वह गहराई में उतरता है तो अहंकार पिघलने लगता है और केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव रह जाता है। यही कारण है कि दोनों अवस्थाएं इतनी आनंददायक और पुनर्जीवित करने वाली होती हैं। यदि हम व्यावहारिक जीवन की बात करें तो नींद और ध्यान दोनों ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं। आज कंपनियां भी ध्यान और योग को कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोग अधिक केंद्रित रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। गहरी नींद लेने वाले लोग तनाव से बेहतर ढंग से निपटते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। नींद और ध्यान का संबंध इतना गहरा है कि एक बिना दूसरे के अधूरा है। बिना ध्यान के मन अशांत रहता है और नींद गहरी नहीं हो पाती, और बिना गहरी नींद के ध्यान भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि थका हुआ मन और शरीर ध्यान में स्थिर नहीं रह पाते। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान और विश्राम दोनों का संतुलन आवश्यक है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। नींद में हम अतीत और भविष्य से कट जाते हैं, हम केवल विश्राम करते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल वर्तमान में रहते हैं। यही वर्तमान ही शांति का स्रोत है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसका जीवन तनाव मुक्त और आनंदमय हो जाता है। गहरी नींद और ध्यान दोनों के महत्व को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आज की आधुनिक जीवन शैली ने किस प्रकार नींद को प्रभावित किया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया और काम का दबाव व्यक्ति को इतनी गहराई तक प्रभावित कर रहा है कि उसका मस्तिष्क रात को भी शांत नहीं हो पाता। दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब वह सोने के लिए लेटता है तो विचारों की भीड़ उसे घेर लेती है। यही कारण है कि नींद गहरी नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप शरीर कमजोर होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और व्यक्ति अवसाद का शिकार होने लगता है। ध्यान इस समस्या का समाधान है, क्योंकि यह विचारों की गति को धीमा करता है और मन को शांति देता है। ध्यान की विधियां बहुत सरल हैं। कोई व्यक्ति सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट मौन में बैठ जाए, गहरी सांस ले और छोड़ते समय अपने भीतर के बोझ को बाहर निकलता हुआ महसूस करे तो उसका मन हल्का होने लगेगा। यदि वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाए तो धीरे धीरे उसकी विचारों की धारा थमने लगेगी। यही अभ्यास धीरे धीरे नींद को गहरा कर देगा। नींद को दवाइयों से गहरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दवाइयां केवल शरीर को अचेत करती हैं, लेकिन ध्यान मन को सजग बनाते हुए शांति प्रदान करता है। यही गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य है। प्राचीन भारत में आर्षि मुनि नींद को साधना का हिस्सा मानते थे। वे कहते थे कि गहरी नींद ईश्वर का वरदान है, क्योंकि इसमें आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वे ध्यान को नींद का सजग रूप मानते थे। योग में शवासन की स्थिति इसी विचार को प्रकट करती है। शवासन में शरीर पूर्णतः ढीला छोड़ दिया जाता है और मन को शांत किया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति नींद जैसी शांति का अनुभव करता है, लेकिन वह सजग भी रहता है। यही ध्यान और नींद का संगम है। गहरी नींद और ध्यान का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी है। यदि कोई छात्र गहरी नींद नहीं लेता तो उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। यदि कोई कामकाजी व्यक्ति नींद से वंचित रहता है तो उसका प्रदर्शन घट जाता है। यदि कोई गृहिणी नींद पूरी नहीं करती तो उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। यही स्थिति जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। इसके विपरीत जो लोग ध्यान करते हैं और गहरी नींद लेते हैं, वे अधिक प्रसन्न, स्वस्थ और सफल रहते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ध्यान और गहरी नींद मानसिक बीमारियों को भी दूर करने में सहायक हैं। अवसाद, चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए ध्यान किसी वरदान से कम नहीं है।
कई अनुसंधानों में पाया गया है कि ध्यान करने वाले लोगों की नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और उनका जीवन भी अधिक संतुलित रहता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि दोनों हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। नींद में हम अपने नाम, पहचान और भूमिकाओं को भूल जाते हैं। हम न पिता रहते हैं, न पुत्र, न पति, न पत्नी, न मित्र, न शत्रु। हम केवल शुद्ध अस्तित्व बन जाते हैं। ध्यान में भी यही होता है। जब हम गहरे उतरते हैं तो हमारी सभी पहचानें पीछे छूट जाती हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। यही शुद्ध स्वरूप ही आनंद और शांति का स्रोत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गहरी नींद और ध्यान दोनों मृत्यु की झलक भी देते हैं। नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहा गया है क्योंकि नींद में भी व्यक्ति अपनी पहचान और अहंकार खो देता है। ध्यान भी मृत्यु का पूर्वाभ्यास है क्योंकि ध्यान में हम अपने विचारों और अहंकार को त्यागते हैं। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और गहरी नींद दोनों ही जीवन को निडर और आनंदमय बनाते हैं। यदि हम इन दोनों को जीवन में नियमित रूप से अपनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। गहरी नींद हमें हर दिन नया जीवन देती है और ध्यान हमें उस जीवन को सजगता से जीने की क्षमता देता है। जब नींद और ध्यान दोनों संतुलन में हो तो जीवन पूर्ण हो जाता है। अंततः गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें भीतर की शांति से जोड़ते हैं। शांति ही सच्चा सुख है, शांति ही सच्चा स्वास्थ्य है और शांति ही आत्मा की वास्तविक पहचान है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमें उस शांति की झलक मिलती है और जब हम ध्यान करते हैं तो हम सजगता के साथ उस शांति में प्रवेश करते हैं। यही दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समझना वास्तव में जीवन की उस गहराई को छू लेना है जिसे हम सामान्यतः अनदेखा कर देते हैं। जब तक हम केवल शरीर और मन को ही जीवन मानते हैं तब तक नींद हमें केवल थकान मिटाने का साधन लगती है और ध्यान केवल धार्मिक अभ्यास प्रतीत होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर की ओर उतरते हैं हमें यह ज्ञात होता है कि नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा के गहनतम स्तर से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का अस्तित्व केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। उसका एक गुप्त संसार है जहां शांति, मौन और आनंद का खजाना छिपा हुआ है। यही खजाना नींद और ध्यान दोनों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। गहरी नींद वह अवस्था है जहां हम अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पद, अपनी चिंताएं और अपना अहंकार सब भूल जाते हैं। यही कारण है कि जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हमें हल्कापन और प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता बल्कि यह हमारे भीतर से ही प्रकट होता है। जब मनुष्य दिन भर के बोझ और विचारों से मुक्त होकर पूरी तरह से विश्राम करता है तब आत्मा की शक्ति पुनः प्रकट होती है। यही आत्मा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। गहरी नींद के बिना यह शक्ति कमजोर होने लगती है और व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है। ध्यान का रहस्य भी इसी से जुड़ा है। ध्यान में भी हम अपने विचारों और अहंकार को पीछे छोड़कर वर्तमान क्षण में प्रवेश करते हैं। वर्तमान क्षण ही सत्य है, वर्तमान ही शांति का स्रोत है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की आशंकाएं ही हमें बेचैन करती हैं। जब ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। यही शांति नींद को गहराई प्रदान करती है। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनकी नींद इतनी स्वाभाविक और सुखद होती है कि उन्हें नींद लाने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम इतिहास और परंपरा की ओर देखें तो हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ध्यान और नींद का गहरा संबंध स्पष्ट होता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान की जो विधि सिखाई उसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करने को बहुत महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि श्वास पर ध्यान देने से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो नींद भी स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। इसी प्रकार पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को समाधि की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया गया है। समाधि वह अवस्था है जो गहरी नींद से भी परे है, लेकिन दोनों में समानता यही है कि व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि ध्यान नींद को बेहतर बनाता है। कई प्रयोगों में पाया गया है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें अधिक सक्रिय रहती हैं।
ये तरंगें वही हैं जो गहरी नींद के दौरान सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग नींद में कम समय बिताकर भी अधिक ताजगी अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान करने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो नींद को गहरा करता है। इस प्रकार ध्यान और नींद दोनों का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। गहरी नींद और ध्यान जीवन में संतुलन लाने का कार्य करते हैं। यदि हम केवल काम करते रहें और विश्राम न करें तो शरीर थक जाएगा और रोग पैदा होंगे। यदि हम केवल सोते रहें और सक्रिय न रहें तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम केवल ध्यान करें और व्यवहारिक जीवन को न निभाएं तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम काम और विश्राम, नींद और जागरण, ध्यान और क्रिया, इन सब का संतुलन बनाएं। यही संतुलन जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। गहरी नींद और ध्यान का संबंध मनोविज्ञान से भी है। नींद में हमें स्वप्न आते हैं। ये स्वप्न हमारे दबे हुए विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन्हीं विचारों और भावनाओं को सजग होकर देखते हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के स्वप्न धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उसकी नींद अधिक गहरी होने लगती है। नींद में जो प्रक्रिया अनजाने में होती है वही ध्यान में सजगता से होती है। यही दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती है। यदि हम व्यावहारिक उदाहरण लें तो देखें कि एक किसान दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब रात को सोता है तो उसकी नींद गहरी होती है। उसका शरीर थका हुआ होता है लेकिन उसका मन सरल और निष्कलुष होता है। दूसरी ओर एक व्यापारी दिन भर के व्यापार, लाभ हानि और चिंताओं में उलझा रहता है। उसका शरीर भले ही उतना थका ना हो लेकिन उसका मन बोझिल होता है। यही कारण है कि वह रात को सो नहीं पाता। ध्यान का अभ्यास व्यापारी जैसे लोगों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह मन को हल्का कर देता है और नींद स्वतः गहरी होने लगती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि शांति भीतर है, बाहर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। यदि शांति पाना है तो हमें भीतर जाना होगा। गहरी नींद और ध्यान दोनों ही भीतर जाने के मार्ग हैं। नींद में हम अनजाने ही भीतर जाते हैं और ध्यान में हम सजग होकर भीतर जाते हैं। जब हम इस भीतर की यात्रा को समझ लेते हैं तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन विषाद से भर गया था तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो मनुष्य स्वयं का मित्र बन जाता है। यही ध्यान का सार है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है और जब नींद गहरी होती है तो मन और अधिक शांत होता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या अनिद्रा है। लोग बिस्तर पर लेटकर घंटों करवटें बदलते रहते हैं, दवाइयां लेते हैं लेकिन उनका असर स्थायी नहीं होता। इसके विपरीत ध्यान एक ऐसा उपाय है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ध्यान करने से धीरे धीरे नींद सहज और गहरी होने लगती है। जो लोग ध्यान करते हैं वे कहते हैं कि उन्हें नींद लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, नींद स्वतः आती है। यही ध्यान और नींद का वास्तविक रहस्य है। गहरी नींद और ध्यान का महत्व रोगों के निवारण में भी है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद, इन सब की जड़ तनाव है। जब व्यक्ति गहरी नींद लेता है और ध्यान करता है तो तनाव स्वतः कम हो जाता है। शरीर का संतुलन पुनः स्थापित होता है और रोग मिटने लगते हैं। यही कारण है कि आज आधुनिक चिकित्सा भी ध्यान को अपनाने लगी है। अस्पतालों में ध्यान कक्ष बनाए जा रहे हैं और रोगियों को ध्यान की शिक्षा दी जा रही है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें स्वयं से जोड़ते हैं। जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है और जब हम ध्यान से उठते हैं तो हमें नया दृष्टिकोण मिलता है। नींद हमें शरीर के स्तर पर ताजगी देती है और ध्यान हमें आत्मा के स्तर पर शांति देता है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन वास्तव में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल आराम का नहीं बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से आती है।
जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है और अपने जीवन में ध्यान और नींद दोनों का संतुलन स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन स्वस्थ, प्रसन्न और पूर्ण हो जाता है। यही वह सत्य है जो प्राचीन आर्षि मुनियों ने जाना था, और यही वह सत्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल शरीर और मन को विश्राम देने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का वह मार्ग है जहां व्यक्ति स्वयं को, अपने अस्तित्व को और ब्रह्मांड से जुड़ाव को समझ पाता है। पिछले विचारों में हमने देखा कि कैसे ध्यान और गहरी नींद आपस में जुड़े हैं और कैसे दोनों मिलकर जीवन को संतुलित, शांत और दिव्य बना देते हैं। अब इस अध्याय में हम उस यात्रा को और गहराई से समझेंगे जहां एक साधक अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलता है और नींद को केवल आराम का नहीं बल्कि आत्म खोज का माध्यम बना लेता है। जीवन की व्यस्तताओं ने इंसान को इतना जकड़ लिया है कि उसे नींद भी चैन से नसीब नहीं होती। नींद आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गहरी नींद आना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसका कारण है बिखरे हुए विचार, अधूरे काम, अपूर्ण इच्छाएं और अशांत मन। जब मन शांत नहीं होता तो नींद भी अशांत रहती है। यही कारण है कि कई लोग घंटों सोने के बाद भी थकान से भरे हुए उठते हैं। गहरी नींद का रहस्य इसी में छिपा है कि मन और शरीर को पूर्ण संतुलन में लाया जाए, और यह संतुलन ध्यान के बिना संभव नहीं है। ध्यान को अक्सर लोग केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया समझ लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है भीतर की यात्रा। ध्यान का मतलब है स्वयं के भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, उन्हें स्वीकार करना और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना। जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसके भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। यह शांति केवल जागृत अवस्था में ही नहीं रहती, बल्कि नींद में भी साथ देती है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति गहरी और निर्मल नींद का अनुभव करता है। नींद और ध्यान के इस संबंध को एक साधक की कथा से समझा जा सकता है। एक युवक जिसका नाम ईशान था, जीवन की भागदौड़ में इतना उलझा कि रातों को करवटें बदलते हुए गुजरने लगा। उसके मन में हर वक्त विचारों का तूफान चलता था। नौकरी की चिंता, भविष्य का डर और अतीत की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई और वह बेचैन रहने लगा। चिकित्सकों ने उसे दवाएं दी, लेकिन दवाओं से मिली नींद क्षणिक थी और सुबह होते ही वही थकान और चिंता लौट आती थी। एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने उसकी व्यथा सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नींद नहीं गई है, तुम्हारा मन भटक गया है। जब मन घर लौट आएगा तो नींद अपने आप आ जाएगी। ईशान ने आश्चर्य से पूछा, मन घर कैसे लौटेगा? साधु ने उत्तर दिया, ध्यान ही वह द्वार है जो मन को वापस लाता है। तुम रोज कुछ समय मौन में बैठो, अपने विचारों को बिना रोक टोक देखो और बस उन्हें गुजरने दो। जब विचारों की धारा शांत होगी तब भीतर का सागर स्थिर हो जाएगा और वही स्थिरता तुम्हें गहरी नींद में ले जाएगी। ईशान ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे ध्यान की साधना शुरू की। शुरुआती दिनों में उसे बेचैनी हुई, वह बैठ नहीं पाता। आंखें बंद करते ही विचार और तेज हो जाते। लेकिन साधु ने कहा, धैर्य रखो, जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी समय के साथ शांत हो जाएगा। कुछ सप्ताहों बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी है। जब रात आती तो वह पहले की तरह करवटें नहीं बदलता, बल्कि कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब जाता। सुबह उसकी आंखें ताजगी और ऊर्जा से भरी होती। यह कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि गहरी नींद पाने के लिए बाहरी उपायों से अधिक भीतर की साधना आवश्यक है। भोजन, वातावरण और जीवन शैली का असर नींद पर पड़ता है, लेकिन ध्यान से जो स्थिरता और शांति मिलती है वह नींद को पूर्णता देती है। यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान करने से मस्तिष्क में डेल्टा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो गहरी नींद के समय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। इसका अर्थ है कि ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि मस्तिष्क की प्राकृतिक तरंगों को संतुलित करने का माध्यम है। यही कारण है कि नियमित ध्यान करने वाला व्यक्ति नींद के समय जल्दी ही गहरे स्तर पर पहुंच जाता है और उसका शरीर और मन दोगुना विश्राम पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहरी नींद को मृत्यु की छोटी झलक कहा गया है।
क्योंकि नींद में व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और पहचान को भुला देता है। वहीं ध्यान को जागृत अवस्था में उस स्थिति को पाने का मार्ग माना गया है। जब दोनों मिलते हैं तो साधक मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को पूर्णता से जीता है। ईशान जैसे असंख्य लोग इस रहस्य को जानकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, समर्पण और नियमितता चाहिए। ध्यान और नींद का यह रहस्य किसी त्वरित उपाय की तरह नहीं है, बल्कि यह जीवन भर का अभ्यास है। जितना अधिक इसे अपनाया जाएगा, उतना ही गहरा प्रभाव दिखाई देगा। समाज की दृष्टि से देखें तो गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है। एक शांत और संतुलित व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उसका आचरण भी शांति और करुणा से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति क्रोध, तनाव और प्रतिस्पर्धा की आग में नहीं जलते, वे दूसरों को भी शांति का संदेश देते हैं। अगर समाज में अधिक लोग इस रहस्य को समझें और ध्यान को अपनाएं, तो निश्चित रूप से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाएं। अंततः यह कहा जा सकता है कि गहरी नींद और ध्यान दो नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ध्यान हमें गहरी नींद के लिए तैयार करता है और गहरी नींद ध्यान की अनुभूति को गहराती है। जब व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है तो वह केवल अच्छा सोना ही नहीं सीखता, बल्कि अच्छा जीना भी सीख जाता है। नींद में जो विश्राम मिलता है वह जीवन को ऊर्जा देता है, और ध्यान में जो शांति मिलती है वह आत्मा को प्रकाश देती है। यही जीवन की वास्तविक संपदा है। ईशान की यात्रा केवल नींद और ध्यान के रहस्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन के हर पहलू को बदलने वाली एक आध्यात्मिक साधना बन गई। साधु से मुलाकात ने उसकी दिशा तय कर दी थी, लेकिन उस राह पर चलना आसान नहीं था। जब उसने ध्यान शुरू किया तो उसे सबसे पहले अपने भीतर के तूफानों से सामना करना पड़ा। जितना वह आंखें बंद करके मौन में बैठता, उतनी ही तेजी से अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान के उलझे हुए विचार उसे घेर लेते। वह बार बार सोचता कि यह ध्यान का अभ्यास उसे और अधिक बेचैन क्यों बना रहा है। लेकिन साधु ने समझाया कि जब गंदे पानी में हाथ डालते हैं तो गंदगी ऊपर आती है और धीरे धीरे बैठ जाती है। वैसे ही ध्यान के आरंभिक दिनों में मन की सारी उथल पुथल बाहर आती है। यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ईशान ने अपने भीतर इस प्रक्रिया को स्वीकार करना शुरू किया। उसने हर दिन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कुछ समय ध्यान में बिताना तय किया। शुरुआत में केवल 10 मिनट बैठता, फिर समय बढ़ाता गया। उसने अनुभव किया कि ध्यान करते समय सांसों पर ध्यान केंद्रित करना उसे शांति देता है। वह अपनी हर सांस को देखता, हर श्वास को अंदर जाते और बाहर आते हुए महसूस करता। जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे उसके विचारों की गति धीमी होने लगी। जो विचार कभी उसे दिन रात परेशान करते थे, वे अब बस आते और गुजर जाते। इस साधना का असर उसकी नींद पर अद्भुत ढंग से दिखाई देने लगा। पहले जहां उसे नींद आने में देर लगती थी और रात में कई बार उसकी आंख खुल जाती थी, अब वह बिस्तर पर लेटते ही अपने भीतर एक हल्की सी शांति महसूस करता। उसका मन स्थिर हो जाता और शरीर तुरंत विश्राम की अवस्था में चला जाता। उसकी नींद गहरी होने लगी और सुबह उठते ही वह ताजगी और ऊर्जा से भर जाता। उसे ऐसा लगता मानो उसने अपने भीतर से बोझ उतार दिया हो। ईशान की यह साधना केवल उसकी नींद तक सीमित नहीं रही। जब उसने अपने भीतर शांति महसूस करना शुरू किया तो उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसके भीतर धैर्य आने लगा। वह काम में अधिक ध्यान देने लगा और उसके सहकर्मी भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे। उसका परिवार भी पहले की तुलना में उससे अधिक सुकून महसूस करने लगा, क्योंकि अब वह घर में तनाव का कारण नहीं था, बल्कि शांति का स्रोत बन गया था। धीरे धीरे ध्यान उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता बन गया। उसने महसूस किया कि यह साधना केवल नींद और आराम के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर तक जाने का मार्ग है। वह कई बार ध्यान करते करते इतनी गहरी अवस्था में चला जाता कि उसे समय का भी भान नहीं रहता। वहां एक ऐसी शांति होती जो शब्दों से परे थी। वह अवस्था नींद जैसी ही होती, लेकिन उसमें चेतना बनी रहती। यही योग निद्रा की अवस्था थी, जहां व्यक्ति
नींद के विश्राम और ध्यान की जागरूकता दोनों का अनुभव करता है। ईशान को यह रहस्य समझ में आने लगा कि गहरी नींद और ध्यान में कोई भेद नहीं है। नींद में व्यक्ति अनजाने में उस शून्यता को पाता है जहां कोई विचार नहीं होते, कोई चिंता नहीं होती। वहीं ध्यान में व्यक्ति जागते हुए उसी शून्यता को पा लेता है। अंतर केवल इतना है कि नींद में यह अवस्था अचेतन रूप से आती है और ध्यान में यह सचेत रूप से। ईशान की यह साधना केवल उसकी नींद तक सीमित नहीं रही। जब उसने अपने भीतर शांति महसूस करना शुरू किया तो उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसके भीतर धैर्य आने लगा। वह काम में अधिक ध्यान देने लगा और उसके सहकर्मी भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे। उसका परिवार भी पहले की तुलना में उससे अधिक सुकून महसूस करने लगा, क्योंकि अब वह घर में तनाव का कारण नहीं था, बल्कि शांति का स्रोत बन गया था। धीरे धीरे ध्यान उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता बन गया। उसने महसूस किया कि यह साधना केवल नींद और आराम के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर तक जाने का मार्ग है। वह कई बार ध्यान करते करते इतनी गहरी अवस्था में चला जाता कि उसे समय का भी भान नहीं रहता। वहां एक ऐसी शांति होती जो शब्दों से परे थी। वह अवस्था नींद जैसी ही होती, लेकिन उसमें चेतना बनी रहती। यही योग निद्रा की अवस्था थी, जहां व्यक्ति नींद के विश्राम और ध्यान की जागरूकता दोनों का अनुभव करता है। ईशान को यह रहस्य समझ में आने लगा कि गहरी नींद और ध्यान में कोई भेद नहीं है। नींद में व्यक्ति अनजाने में उस शून्यता को पाता है जहां कोई विचार नहीं होते, कोई चिंता नहीं होती। वहीं ध्यान में व्यक्ति जागते हुए उसी शून्यता को पा लेता है। अंतर केवल इतना है कि नींद में यह अवस्था अचेतन रूप से आती है और ध्यान में यह सचेत रूप से। समय के साथ ईशान ने अपने भीतर एक और गहरा परिवर्तन अनुभव किया। अब वह न केवल रात को गहरी नींद का आनंद लेता था, बल्कि दिन में भी छोटी सी ध्यान साधना करके उतना ही तरोताजा महसूस करता जितना 8 घंटे की नींद के बाद। उसे लगा कि जीवन में ऊर्जा का वास्तविक स्रोत बाहर की चीजें नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। वह पहले सोचता था कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन है, लेकिन अब उसे समझ आया कि नींद आत्मा का स्वाभाविक विश्राम है और ध्यान उस विश्राम को गहराई देने का साधन। ईशान की यह यात्रा उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले गई। वह साधु के पास बार बार जाने लगा और उनसे गूढ़ प्रश्न पूछता। साधु ने उसे समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन हर समय भागता रहता है। यह अतीत में पछताता है और भविष्य की चिंता करता है, लेकिन वर्तमान में टिकता नहीं। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है और जीवन सरल हो जाता है। ध्यान का असली रहस्य यही है कि यह व्यक्ति को वर्तमान में ले आता है। ईशान ने यह अनुभव करना शुरू किया कि ध्यान केवल बैठकर करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। वह जब खाता तो पूरी सजगता से खाता, जब चलता तो हर कदम को महसूस करता, जब काम करता तो पूरी तरह उसी में डूब जाता। धीरे धीरे यह सजगता उसकी नींद में भी उतरने लगी। रात को बिस्तर पर जाते समय वह अपनी सांसों पर ध्यान करता और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता। यह यात्रा महीनों और वर्षों तक चली। हर दिन वह नई गहराई का अनुभव करता। कई बार ध्यान में उसके सामने बचपन की यादें आती, कई बार डर और चिंता उठती, लेकिन उसने सीखा कि इन सब को बिना विरोध के देखना ही ध्यान है। जब उसने इन्हें स्वीकार किया, तभी वे धीरे धीरे विलीन हो गईं। उसके भीतर एक विशाल आकाश का अनुभव होने लगा, जिसमें सब कुछ आता जाता है, लेकिन स्वयं आकाश स्थिर रहता है। गहरी नींद और ध्यान के इस रहस्य ने ईशान को केवल शांत नहीं किया, बल्कि उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि आत्मा की गहराई को जानना है। गहरी नींद और ध्यान दोनों आत्मा के द्वार खोलते हैं। नींद में हर कोई थोड़ी देर के लिए उस द्वार को पार करता है, लेकिन ध्यान में वही द्वार सचेत रूप से खुल जाता है। ईशान ने यह भी समझा कि गहरी नींद में व्यक्ति के पास कोई पहचान नहीं रहती, न कोई नाम, न कोई भूमिका। वह केवल शुद्ध अस्तित्व बन जाता है। यही अवस्था ध्यान में भी मिलती है। जब उसने इस रहस्य को गहराई से समझा, तो उसके भीतर मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया।
उसे लगा कि मृत्यु केवल एक गहरी नींद है, जहां आत्मा शरीर को त्याग देती है और फिर नई यात्रा शुरू करती है। इस गहरी अनुभूति ने ईशान को पूर्णतया बदल दिया। अब उसका जीवन तनाव और चिंता से मुक्त था। उसके चेहरे पर हर समय एक मधुर शांति रहती और उसकी आंखों में गहरी चमक। उसके मित्र और परिवार वाले आश्चर्य करते कि यह वही ईशान है जो कभी नींद के लिए दवाइयों पर निर्भर था। ईशान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। अगर हम अपने मन को स्थिर करना सीख लें, अपने विचारों को देखना और उन्हें स्वीकार करना सीख लें, तो नींद भी सहज रूप से गहरी हो जाती है। ध्यान इस स्थिरता को पाने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। अंततः यह कहा जा सकता है कि नींद और ध्यान केवल आराम के साधन नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार हैं। जब हम इस रहस्य को जान लेते हैं, तो न केवल हमारी नींद सुधरती है, बल्कि हमारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। तब हर सांस, हर क्षण और हर कार्य हमें उसी शांति और गहराई की ओर ले जाता है जो गहरी नींद में मिलती है और जिसे ध्यान जागते हुए अनुभव कराता है। ईशान की साधना अब केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही थी, बल्कि उसके जीवन का उद्देश्य बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि यदि ध्यान और गहरी नींद के इस रहस्य ने उसके जीवन को बदल दिया है, तो क्यों न वह इसे समाज के साथ साझा करे, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। उसने सोचा कि जैसे कभी वह रात रात भर करवटें बदलता था, चिंता और भय में जीता था, वैसे ही असंख्य लोग इस दुनिया में हैं जो नींद न आने की बीमारी और तनाव की आग में जल रहे हैं। यदि वे ध्यान और सजगता का अभ्यास करना सीख जाएं, तो उनका जीवन भी बदल सकता है। यही विचार उसके भीतर प्रेरणा बन गया। उसने अपने घर में ही एक छोटा सा कोना बनाया, जिसे वह ध्यान कक्ष कहता था। वहां वह रोज लोगों को बुलाने लगा और उन्हें सरल भाषा में ध्यान के अभ्यास सिखाने लगा। वह उन्हें यह समझाता कि ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, यह केवल अपने भीतर लौटने की यात्रा है। वह लोगों से कहता कि पहले दिन केवल 5 मिनट चुपचाप बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे समय बढ़ाओ। गहरी नींद अपने आप आने लगेगी, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तो नींद को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नींद खुद आएगी। ईशान की बातों का असर लोगों पर होने लगा। उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जो लंबे समय से अनिद्रा की समस्या से परेशान थी और दवाइयों के बिना सो ही नहीं पाती थी, जब ध्यान करने लगी तो धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसने दवाइयां छोड़ दी और स्वाभाविक रूप से नींद आने लगी। वह ईशान का आभार मानती और कहती कि उसने उसे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसी तरह कई युवा जो पढ़ाई और नौकरी की चिंता में डूबे रहते थे, उन्होंने भी ध्यान से राहत पाई। ईशान को यह देखकर बहुत संतोष मिलता कि उसकी साधना अब दूसरों के जीवन को भी उजाला दे रही है। धीरे धीरे उसका ध्यान कक्ष एक छोटे से आश्रम का रूप लेने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ लोग केवल नींद की समस्या लेकर आते, तो कुछ जीवन की बड़ी उलझनों का समाधान खोजने। ईशान हर किसी से एक ही बात कहता, ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लो। शांति और गहरी नींद अपने आप तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जैसे जैसे उसका यह मिशन फैलने लगा, वैसे वैसे वह स्वयं और गहराई में उतरता गया। वह रात को जब गहरी नींद में जाता, तो उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करता कि उसकी नींद केवल शरीर के विश्राम तक सीमित न रहे, बल्कि आत्मा की यात्रा बने। कई बार वह नींद में भी गहरे स्वप्नों का अनुभव करता, जहां उसे ब्रह्मांड के रहस्य झलकते। उसने अपने स्वप्नों में प्रकाशमय आकाश देखा, जहां कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि नींद केवल बेहोशी नहीं है, यह ब्रह्मांड की गोद है, जहां आत्मा हर रात विश्राम करने जाती है। उसने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि गहरी नींद और ध्यान का संबंध मृत्यु से भी है। जब हम नींद में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने अहंकार, पहचान और भूमिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु भी यही करती है, लेकिन स्थायी रूप से। यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है और गहरी नींद का रहस्य समझता है, तो वह मृत्यु से भी डरता नहीं, क्योंकि वह जान लेता है कि यह केवल एक गहरी नींद है, जिसके बाद आत्मा फिर से नई यात्रा शुरू करती है। ईशान का यह दृष्टिकोण लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन लाने लगा। जो लोग पहले छोटी सी परेशानी में टूट जाते थे, वे अब मजबूत हो गए।
जो पहले रातों को जागते रहते थे, अब शांति से सोने लगे। समाज में धीरे धीरे एक नई ऊर्जा फैलने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक करुणामय हो गए, क्योंकि ध्यान और नींद से मिली शांति उनके व्यवहार में झलकने लगी। एक दिन एक बड़ा व्यापारी ईशान से मिलने आया। उसने कहा कि उसकी संपत्ति अपार है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। दवाइयां, डॉक्टर और तमाम उपाय आजमा चुका है, लेकिन राहत नहीं मिली। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, संपत्ति से तुम्हें बाहरी सुख मिल सकता है, लेकिन भीतर की शांति केवल ध्यान से ही आती है। तुम रोज अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकालो और मौन में बैठो, अपने भीतर की यात्रा करो। व्यापारी ने संदेह से शुरुआत की, लेकिन कुछ ही महीनों में वह बदल गया। उसने महसूस किया कि संपत्ति का वास्तविक आनंद तभी लिया जा सकता है जब मन शांत हो। अब वह पहले से अधिक संतुलित और संतुष्ट हो गया। ईशान का संदेश धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। कई विद्वान और साधु भी उससे मिलने आए। वे आश्चर्य करते कि इतना सरल व्यक्ति इतनी गहरी बातें कैसे कहता है। लेकिन ईशान का उत्तर सीधा था, यह मेरी नहीं, ध्यान और नींद की शक्ति है। जब कोई साधक सच्चे मन से अभ्यास करता है तो यह रहस्य स्वयं खुलते हैं। इस बीच ईशान की अपनी साधना भी और गहरी होती गई। वह ध्यान करते समय कभी कभी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता जहां उसे नींद और जागरण का फर्क मिट जाता। उसका शरीर स्थिर रहता, मन शांत होता और आत्मा केवल साक्षी बनकर अनुभव करती। वह कहता कि यही असली गहरी नींद है, जब हम पूरी तरह विश्राम में हों, लेकिन साथ ही जागरूक भी हों। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसे लगा कि यही मोक्ष की झलक है। ईशान अब अपने जीवन को पूरी तरह इस मिशन को समर्पित कर चुका था। उसने अपने ध्यान कक्ष को विस्तार देकर एक ध्यान आश्रम का रूप दिया। वहां लोग हफ्तों और महीनों तक रुकते, ध्यान करते और गहरी नींद का अनुभव प्राप्त करते। आश्रम में कोई भेदभाव नहीं था। कोई गरीब हो या अमीर, बूढ़ा हो या युवा, सभी के लिए द्वार खुले थे। उसके आश्रम में एक प्रथा शुरू हुई कि हर रात सोने से पहले सब लोग मिलकर मौन ध्यान करते। उस ध्यान के बाद जब वे अपने अपने कक्ष में सोते तो हर कोई गहरी नींद में डूब जाता। कई लोग कहते कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी निर्मल नींद कभी अनुभव नहीं की। वे कहते कि ऐसा लगता है जैसे पूरी रात कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी गोद में झुलाती रही। धीरे धीरे यह आश्रम एक आंदोलन बन गया। देश भर से लोग आने लगे और सीखने लगे कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जीवन को कैसे बदल सकता है। ईशान का नाम चारों ओर फैल गया, लेकिन उसने कभी इसे अपना श्रेय नहीं माना। वह हमेशा कहता कि श्रेय केवल उस शक्ति को है जो हर इंसान के भीतर छिपी है। मैं तो केवल दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता हूं। उसकी यह विनम्रता और सरलता लोगों के दिलों को छू जाती। वह कहता, जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम वही होते हो जो ध्यान की गहराई में मिलते हो, शुद्ध, निर्मल और शांत। बस फर्क इतना है कि नींद में तुम अनजाने में इस अवस्था में जाते हो और ध्यान में सचेत होकर। इस तरह ईशान की यात्रा एक अकेले साधक से शुरू होकर हजारों लोगों की साधना का मार्ग बन गई। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल व्यक्तिगत आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने की शक्ति रखता है। यदि हर इंसान इस रहस्य को जान ले और अपने जीवन में उतार ले तो दुनिया का चेहरा बदल सकता है। अंततः उसकी कहानी का सार यही था कि गहरी नींद और ध्यान आत्मा की उसी यात्रा के दो चरण हैं, जहां इंसान स्वयं को, अपने अस्तित्व को और ब्रह्मांड से अपने संबंध को पहचानता है। नींद हमें हर रात उस सत्य की झलक देती है और ध्यान हमें जागते हुए उसी सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जब दोनों का संगम होता है तब जीवन एक निरंतर ध्यान और एक निरंतर शांति बन जाता है। रात्रि का गहन सन्नाटा अपनी पराकाष्ठा पर था। आकाश में चांद की उजली किरणें फैली थीं और तारों की झिलमिलाहट मानो आकाशीय दीपावली का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। मीरा निकेतन के आंगन में शांति का वह स्वरूप विद्यमान था जो केवल मौन और ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता है। आश्रम की हर कुटिया के भीतर साधक अपने अपने ध्यान में लीन थे। कुछ श्वास पर केंद्रित थे तो कुछ मंत्र जप कर रहे थे और कुछ आत्मस्मरण में डूबे हुए थे। वातावरण इतना पवित्र और गंभीर था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं ध्यानस्थ हो चुकी हो।
इसी समय समीर भी अपने गुरु के शब्दों को स्मरण करते हुए मौन में बैठा था। उसका मन अब पहले की तरह चंचल नहीं रहा था, बल्कि भीतर उतरने की आदत विकसित कर चुका था। जब भी उसके विचार उसे भटकाने लगते, वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता और श्वास की गहराई में उतरने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि ध्यान और नींद के बीच एक अद्भुत संबंध है। गहरी नींद तभी आती है जब मन शांत होता है, और मन की शांति ध्यान से प्राप्त होती है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, साधना का मूल यही है कि नींद भी साधना में बदल जाए और जागरण भी साधना में बदल जाए। जब यह हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण पूजा और हर अनुभव ध्यान बन जाता है। समीर इन शब्दों को गहराई से समझने लगा था। पहले उसे लगता था कि ध्यान एक विशेष समय का कार्य है, जिसे केवल सुबह या शाम को करना चाहिए। लेकिन अब उसे ज्ञात हो चुका था कि ध्यान तो जीवन की धारा है। जिस प्रकार श्वास निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान भी निरंतर चल सकता है यदि साधक सजगता को अपने साथ बनाए रखे। समीर का अभ्यास धीरे धीरे इतना गहरा होने लगा कि रात में सोने से पहले जब वह मौन में बैठता, तो उसके भीतर की उथल पुथल शांत हो जाती। उसका शरीर ढीला पड़ जाता और मन की दौड़ थम जाती। नींद उसे अब अचानक आ घेरती थी, जैसे कोई प्रिय मित्र बाहों में भर ले। ये नींद पहले जैसी भारी और थकान भरी नहीं होती थी, बल्कि अत्यंत सुखद और ताजगी से भरी होती थी। सुबह जब वह जागता, तो उसका शरीर हल्का और मन प्रसन्न होता। यह परिवर्तन केवल उसके भीतर ही नहीं, बल्कि उसकी बाहरी दिनचर्या में भी दिखने लगा। अब वह अधिक धैर्यवान हो गया था, क्रोध और बेचैनी से दूर रहने लगा था, और लोगों के साथ उसका व्यवहार भी सौम्य हो गया था। एक दिन आश्रम में ध्यान सत्र के बाद गुरुदेव ने सब साधकों को एक गहन रहस्य बताया। उन्होंने कहा, गहरी नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा के द्वार खोलने की कुंजी है। नींद में मन का अहंकार और विचार तिरोहित हो जाते हैं, और ध्यान में भी यदि साधक गहराई में उतरता है, तो अहंकार का आवरण हटने लगता है। नींद हमें बिना प्रयास के मिलती है, जबकि ध्यान हमें सजगता के साथ उसी स्थिति में ले जाता है। जो ध्यान में पारंगत हो जाता है, उसके लिए नींद भी ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान भी नींद जैसी सहज। यही रहस्य है गहरी नींद और ध्यान का। साधकों के हृदय में यह वाणी अमृत के समान उतर गई। श्रद्धा, जो आश्रम की एक अन्य साधिका थी, ने भी अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा कि जब वह ध्यान करना शुरू करती थी, तो उसके भीतर बहुत बेचैनी और असंख्य विचार उठते थे। लेकिन जब उसने नियमित रूप से मौन साधना की और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे भी रात में नींद आने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, और जब वह सुबह उठती थी, तो उसके भीतर ऊर्जा का एक स्रोत जागृत होता था। श्रद्धा ने यह भी महसूस किया कि जब उसकी नींद गहरी और ध्यान स्थिर होने लगा, तब उसके भीतर एक नई करुणा और प्रेम की धारा बहने लगी। वह अब छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होती, बल्कि जीवन की हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेती। समीर और श्रद्धा की यात्राएं एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनने लगीं। दोनों जब भी अपने अनुभव साझा करते, तो यह स्पष्ट होता कि ध्यान और नींद का रिश्ता कितना गहरा और अदृश्य है। समीर को लगता कि ध्यान उसकी नींद को गहराई दे रहा है, और श्रद्धा को लगता कि गहरी नींद उसके ध्यान को सहज बना रही है। धीरे धीरे दोनों को यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में दोनों ही एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, और वह सत्य है आत्मा का अनुभव। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं असीमित होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। यह वचन आत्म संयम और साधना के महत्व को उजागर करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने मन से सबसे अधिक हारता है। यदि मन पर विजय पा ली जाए, तो जीवन में कोई भी शक्ति हार नहीं दिला सकती। यह वचन आत्मबल का अद्वितीय संदेश है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, तो वह किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। गीता के वचनों में एक और अद्भुत सत्य है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ।
यह वचन ईश्वर पर विश्वास को मजबूत करता है। यह विश्वास दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो जाए, सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते। समय आने पर ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का विनाश होता है। यही कारण है कि आज भी जब लोग किसी भी अन्याय से पीड़ित होते हैं तो वे श्री कृष्ण को याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि सत्य की विजय अवश्य होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू केवल मेरा साधन बन। यह वचन इस बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य अपने जीवन का कर्ता नहीं है, वह केवल ईश्वर की इच्छा का माध्यम है। जब हम स्वयं को साधन मानकर जीवन जीते हैं तो हमारे भीतर अहंकार नष्ट हो जाता है और विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। श्री कृष्ण के इस वचन का अनुसरण करके हम उस दीवार को गिरा सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामूहिक जीवन में भी सुख और शांति ला रहा था। जब हर व्यक्ति भीतर से शांत होता है, तभी समाज भी शांत होता है। यही कारण है कि प्राचीन आश्रम केवल साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे समाज के लिए प्रेरणा बनते थे। गुरुदेव ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, गहरी नींद और ध्यान जीवन के दो पंख हैं। एक पंख हमें विश्राम देता है और दूसरा पंख हमें सजगता देता है। दोनों मिलकर हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यदि कोई केवल नींद पर आश्रित हो तो वह अज्ञान में रह जाता है, और यदि कोई केवल ध्यान पर बल दे लेकिन विश्राम को भूल जाए तो उसका साधना पथ कठिन हो जाता है। जो इन दोनों के रहस्य को समझ लेता है वही जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। इस शिक्षा ने आश्रम के हर साधक को भीतर तक स्पर्श किया। समीर, श्रद्धा और अन्य साधक अब इस पथ पर और भी अधिक दृढ़ता से चलने लगे। उनके लिए गहरी नींद अब केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं रही थी, बल्कि आत्मा की गहराई से मिलने का एक मार्ग बन चुकी थी। ध्यान अब केवल बैठने और आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं था, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में सजगता और प्रेम का प्रवाह बन चुका था। यही था गहरी नींद और ध्यान का वह दिव्य रहस्य जो पीढ़ियों तक साधकों के जीवन को आलोकित करता रहेगा। असंगता और वैराग्य की शिक्षा भी गीता का अभिन्न अंग है। संसार में रहते हुए भी यदि व्यक्ति अपने कार्यों और संबंधों में आसक्ति छोड़ दे और उन्हें परमात्मा को अर्पण कर दे तो वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। गीता हमें यह नहीं कहती कि संसार छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी भगवान को याद रखते हुए जीवन जिया जाए। यही कर्मयोग का वास्तविक रहस्य है। गीता का गहन संदेश है कि हर परिस्थिति को प्रसाद भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सभी जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। यदि हम इन्हें समान भाव से स्वीकार करना सीख लें तो हमारे भीतर की शांति अडिग बनी रहती है। यही समत्व योग है। समत्व का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। एक और दिव्य शिक्षा यह है कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अर्जुन की तरह यदि हम जीवन में असमंजस में पड़ जाएं और अपने कर्तव्य से भागने लगें तो गीता हमें मार्गदर्शन देती है कि दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करें। लक्ष्य चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, जब हम उस पर केंद्रित रहते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित होती है। गीता की महत्ता इस बात में भी है कि यह केवल दार्शनिक विचारों का संग्रह नहीं बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। चाहे कोई गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, साधु हो या व्यापारी, हर किसी के लिए गीता में उपयुक्त दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। गीता का संदेश कालातीत है और युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। गुरुदेव की शिक्षा यही थी कि जीवन को पूर्णता में जीना है तो इन दोनों पंखों का संतुलन जरूरी है। केवल नींद पर आश्रित रहना अज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि वहां सजगता नहीं होती, और केवल ध्यान पर जोर देकर विश्राम को भूल जाना शरीर और मन दोनों को थका देता है। जब दोनों का संतुलन होता है तभी साधना का मार्ग खुलता है और आत्मा उस आनंद का अनुभव करती है जिसे समाधि कहा जाता है। यही रहस्य गहरी नींद और ध्यान का है। इस कथा का सार यही है कि प्रत्येक साधक
चाहे वह समीर हो, श्रद्धा हो या कोई और। यदि वह अपने जीवन में नियमित ध्यान और सजगता को अपनाए और अपनी नींद को भी पवित्र साधना बना दे, तो उसके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का प्रवाह अवश्य होता है। गहरी नींद हमें आत्मा के विश्राम का स्पर्श देती है और ध्यान हमें आत्मा के बोध का मार्ग दिखाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो साधक भीतर और बाहर दोनों से प्रकाशित हो जाता है। उसके जीवन में करुणा, संतुलन और पूर्णता का उदय होता है और वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही वह अनंत रहस्य है जिसे पीढ़ियां ढूंढती रहीं और जो आज भी उतना ही सत्य है जितना प्राचीन काल में था। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर उतरकर आत्मा से मिलने में है। जब मन शांत होता है और चेतना सजग होती है, तभी नींद गहरी होती है और ध्यान सफल। यही शांति और यही आनंद जीवन का परम लक्ष्य है। यही सार है उस संपूर्ण यात्रा का जो समीर, श्रद्धा और उनके जैसे असंख्य साधकों ने अनुभव की। यही उपसंहार है उस गाथा का जो हमें यह याद दिलाती है कि ध्यान और नींद केवल शरीर और मन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे आत्मा को उसके परम स्वरूप तक ले जाने वाले द्वार हैं। और जब कोई साधक इन दोनों का संतुलन पा लेता है तो वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमारे जीवन की सबसे अनमोल चाबियों में से एक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है, मन हल्का और निर्मल होने लगता है और शरीर भी भीतर से तनाव मुक्त हो जाता है। यही शांति और सुकून हमारी नींद को गहरा बनाती है। गहरी नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी ऊर्जा से भर देती है। ध्यान और गहरी नींद का यह मेल हमें संतुलित, सकारात्मक और सस्टेन जीवन जीने की ओर ले जाता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गहरी नींद, ध्यान और जीवन को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही अनमोल रहस्यों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने जीवन को और अधिक शांत, सुखद और सफल बना सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।